हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। कुछ दिन पहले एक डाइवर्जेंस पे वीडियो बनाई थी, काफ़ी शॉर्ट थी और आई बिलीव वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप नए हैं एंड आप क्रिप्टो में स्टॉक फैमिली को ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट टुडे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1200 INR ओनली पर एनम विच इज़ अराउंड 100 रुपी पर मंथ। वैसे इस फी का कोई मतलब नहीं बनता है, बट हम इस फी को चार्ज कर रहे हैं ताकि लोग आए, सीखें और स्किप ना करें वीडियोस को। बिकॉज अभी भी जब हमारे पास लगभग आई गेस 150-160 लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं तो भी हम देखते हैं कि हाँ, उतने लोग आके वीडियोस को नहीं देखते हैं, काफ़ी लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये एज अ मोटिवेशन रखा गया है कि आप आओ, आप इसे देखो, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं तो आप डेफिनेटली आके देखते हो और फ्री की चीज़ें यार लोग कदर नहीं करते। बात कर लेते हैं बिटकॉइन मार्केट के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे बिटकॉइन कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि हमारे पास 10 दिन के फिबोनाची नेगेटिव बार्स थे, यहाँ पे भी 10 दिन के नेगेटिव बार्स आए। नेगेटिव मतलब मार्केट नीचे की तरफ था, ऐसी बात नहीं है कि हम नेगेटिव हुए, बिकॉज हमने शॉर्ट किया था। एंड अभी अगर देखा जाए तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम है। अगर हम बुलिश मोमेंटम को बार पैटर्न से कॉपी करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं, तो हमारे पास कितने दिन का बार पैटर्न आ रहा है। एक बार अगर इसको यहाँ पे लगाएं, समथिंग वेंट रॉन्ग, वन सेक। यहाँ से लिया, इसको बार पैटर्न्स को यहाँ से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। समथिंग रॉन्ग विथ माय लैपटॉप आई गेस। आई गेस मैं पुट करने में कोई गलती कर रहा हूँ। I don't know, there is some terrible problem going on with my laptop these days. पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, सो हम इससे अगर कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं कि एग्जैक्ट मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है हम अराउंड 14 मार्च तक ऊपर की तरफ मोमेंटम रहे हमारा, जहाँ पे हम एज हाई एज $55,000 के आसपास जा सकते हैं। देन वी कैन स्लैम डाउन बैक अगेन टू दीज एरियाज ऑफ 42,000 और 42,000 41,000 के आसपास हम आ सकते हैं बिफोर रैलिंग अप हायर टिल मिड ऑफ मई। मतलब इस बार हमें समर्स के दौरान शायद बुल मार्केट देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज अभी तक जो हमें ब्लो ऑफ टॉप चाहिए था वो हुआ नहीं। एक पैटर्न और होता है जिसके बारे में मैं बहुत जल्द डिस्कस करूंगा, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम्स क्या होते हैं। इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ट्रेडिंग में मदद कर सकती है, rather than moving averages and exponential moving averages. I don't say that they don't work, but they are actually lagging indicators. So chances रहते हैं कि वो कम काम करे। अगर वीकली में हम नॉर्मल कैंडलस्टिक्स से बात कर लें तो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के पास हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं। एंड देयर इज अ टेंडेंसी, जो मुझे एक और गेम दिख रहा है कि मार्केट देखिए यहाँ से किस तरीके से नीचे आया था, ऊपर जाता है बिफोर लैडरिंग डाउन। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आता है, ऊपर गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस कंफर्म किया, वापस नीचे आए और हम टेस्ट कर सकते हैं 34,000 या फिर 30,000 का एरिया आसानी से। वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, बात अलग है। हो सकता है हम वॉर पे आ जाएं, और अगर रशिया और अमेरिका के वॉर होते हैं तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपको सारे मार्केट, दुनिया के सारे मार्केट ब्लीड करते हुए दिखें, बिकॉज वॉर बेसिकली दिखाया जा रहा है यूक्रेन और इसके बेसिस पे हो रहा है, बट वो किसी और चीज के बेसिस पे रहा है, क्योंकि हमेशा से ये टेंडेंसी रही है कि दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बात कर लें कॉइन मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो हमारे पास 52% का चल रहा है। अगर हम बात करें पूरे मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी, इसको कॉइन 360 बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे मार्केट रेड होके रखे हैं। बिटकॉइन कॉइन मार्केट कैप को देखें तो 1.97 ट्रिलियन 957 ट्रिलियन पे चल रहा है। कल रात को ये 1.6 समथिंग पे था, $682 ट्रिलियन पे था। बाइनेंस फ्यूचर्स के लीडर बोर्ड को अगर हम चेक कर ले तो लीडर बोर्ड को देखते कैसे हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है एम फ्यूचर्स पे। एम फ्यूचर्स पे आने के बाद आप यहाँ पे यूजर्स शेयरिंग पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कौन से यूजर्स इस समय रैंक कर रहे हैं। आप डेली का भी देख सकते हो, आप यहाँ पे आके ऑल क्लिक करके भी देख सकते हो। आपको करना क्या, उसके बाद जैसे यहाँ पे आया है जो भी इनका नाम है XLM, मिस्टर XLM को अगर हम पकड़ते हैं तो मिस्टर XLM की अभी कोई पोजीशन ओपन है कि नहीं, इसको आपको देखना है। परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक मिनट
थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है। इनके लगभग 1053 फॉलोअर्स है, तो डेफिनेटली इनकी अगर कोई पोजीशन होगी तो पॉजिटिव में जा सकती है। नहीं, इन्होंने अभी कोई पोजीशन ओपन करके नहीं रखी है। इनका जो 12 मंथ का पीएनएल है लगभग 22,418 का है, जो कि मुझे लग रहा है इनके रेफरल से ही आया होगा, बिकॉज ट्रेड्स तो बहुत कम दिख रही है, ऐसी कोई ट्रेड्स खास दिख नहीं रही है मेरे को इस केस में। लेट्स गो फॉर दिस गाय। मर्सिलेक्स बंदा है, मर्सिलेक्स को देख लेते हैं मर्सिलेक्स का क्या सीन है। एंड मर्सिलेक्स के अगर हम पोजीशंस को देखें तो मर्सिलेक्स का पोजीशन क्या दिखा रहा है, इसने भी कोई पोजीशन लेके नहीं रखी है। और यहाँ पे फिर अल्फा है, अल्फा का देख लेते हैं। अल्फा चाचा तुम तो पोजीशन दिखा दो, तुमने तो कोई पोजीशन ली होगी, शॉर्ट या लॉन्ग किया होगा। ओके, अल्फा चचा ने भी, ट्री ऑफ अल्फा 1 ने भी एक पोजीशन लेके रखी है। इन्होंने एलिस ये पोजीशन देख रहे हो भाई, क्या पोजीशन लिए इन्होंने, 0.1 और एंट्री प्राइस 8.63 8.58 चल रहा है नेगेटिव, मतलब इन्होंने लॉन्ग किया था। 3000 कुछ फॉलोअर्स हैं। सो कुछ अच्छे ट्रेडर्स को अगर आपको देखना है तो आपको वो दिख जाएंगे डेली में, जो डेली ट्रेड कर रहे हैं। और यार देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद माय माउस, आई हैव टू चेंज इट और डू समथिंग अबाउट इट, बट थ्रो दिस शिट। यहाँ पे बात करें डेली में यूजर शेयरिंग देयर पोजीशंस अगर दिखाएं तो ये चचा आ रहे हैं हमारे पीएनएल रैंकिंग पे हैं। क्या पीएनएल रैंकिंग लग रही है? पीएनएल रैंकिंग पे अच्छा ये है कोच टर्टल ब्रिंग। कोच टर्टल ब्रिंग नंबर 97 का देख लेते हैं, उनकी कोई पोजीशन ओपन है कि क्लोज है। दिस विल बेसिकली गिव यू एन आइडिया कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर बड़े ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हो, बड़े ट्रेडर्स कोई पोजीशन ले रहे हैं, तो आप फॉलो अप पोजीशन ले सकते हो जब तक आप एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनते। इसमें थोड़ा सा आपका टाइम जाता है, बिकॉज आपको देखना पड़ता है कौन से ट्रेडर ने कौन सी पोजीशन ली है, मेजर कोई पोजीशन ओपन है कि नहीं है। जैसे ये रसोका चचा है हमारे, रसोका मतलब हमारे यहाँ तो रसोइया होता है, बट ये रसोका चचा है जिन्होंने लूना को शॉर्ट करके रखा है 6.50 से। एंट्री प्राइस थी, मार्क प्राइस 55.49 चल रहा है। इनकी जो पोजीशन थी लगभग 26,049 लूना थे जो इन्होंने शॉर्ट किया, और इनका जो अभी रिटर्न आ रहा है दैट इज $1,56,573। बहुत अच्छा खेले, और इनके ज्यादा कोई फॉलोअर्स भी नहीं है, 166 फॉलोअर्स हैं। इन्होंने रोज यूएसडीटी को भी शॉर्ट किया था, और उसका जो जनरेशन इनको मिल रहा है लगभग $2,80,000 का बोल सकते हो। सो फॉलोइंग दीज ट्रेडर्स, आई एम नॉट आस्किंग टू फॉलो देम, आई एम जस्ट स्टेटिंग कि अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हो तो अगर आप इनके साथ लोगे, मैं नहीं कह रहा हूँ एकदम ब्लाइंडली लेना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2.5% आप क्रिप्टोज में कोई पोजीशन में डाल रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप उस 2.5% का 25% इनकी पोजीशन के साथ डाल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, कि ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव में जाए और ऐसा भी हो सकता है ये पॉजिटिव में जाए। तो कंसिडरिंग हमेशा हर ट्रेड में यही समझना कि यार आप तो नेगेटिव में ही जाओगे, तब जब फ्रूट्स आना स्टार्ट होंगे ना तो यू विल बी एबल टू एंजॉय इट। और एल्स आपको हमेशा ये रहेगा अरे हाँ हम तो इसे फॉलो करते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं। तो दिस इज द बिगिनिंग दैट यू कैन फॉलो। यू कैन सी ऑल दीज बिग ट्रेडर्स व्हाट साइज दे आर ट्रेडिंग, और इनका पोजीशन कैसा है। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें कि इनका परफॉर्मेंस अभी तक कैसा रहा है, तो इनका भाई बहुत सही परफॉर्मेंस रहा है। इनका 57,000, 2,30,000, 3,92,000, 1,46,000, 3,73,000, मतलब ईयरली पीएनएल ऑल्दो इनका लगभग 1 मिलियन नेगेटिव रहा। बट चलो भाई, जिसका 1 मिलियन नेगेटिव है उसका 1 मिलियन नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसमें पचाने की क्षमता है, वो पचा सकता है। बट हाँ, इनकी पोजीशन साइज देख सकते हो। और अगर आप कुछ और ट्रेडर्स को देखना चाहो, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं। यहाँ पे अगर अपने देखें, लेट्स डू वन थिंग, इनको डेली रैंकिंग की जगह ऑल रैंकिंग में देख लेते हैं कि ऑल रैंकिंग में कौन है। सो नथिंगनेस है, जिनके लगभग काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। $18 मिलियन का इन्होंने पीएनएल जनरेट किया है, ऑल टाइम पीएनएल। यहाँ पे ये अपने कोच टर्टल ट्रेडिंग है। ब्लॉक वन टेक अगर इसको क्लिक करते हैं, $6 मिलियन का इनका भी पीएनएल है। और इनके अगर हम पोजीशन साइज को देखते हैं, क्या पोजीशन साइज चल रही है, तो ये भी हमें ट्रेडिंग में मदद कर सकती है कि इनकी कोई पोजीशन ओपन है कि नहीं है। पोजीशंस पे आके देखें तो इनकी कोई पोजीशन ओपन नहीं है। परफॉर्मेंस पे देखें तो
ऐसा कुछ खास इनका परफॉर्मेंस दिखा नहीं है। ऑल टाइम पीएनएल इतना है जिसमें से इन्होंने शायद कुछ अच्छा खासा अमाउंट गवा दिया है। आरओआई मे बी आई गेस ये इस ईयर का पीएनएल है इफ आई एम करेक्ट, एंड लास्ट 12 मंथ्स का देखो तो -0.63 इनका चल रहा है, बट ये पूरे ईयर का है। इफ इट्स फ्रॉम दिस ईयर आई एम नॉट श्योर ये कब से दिखा रहा है, 29/12/2021, मैं इसका एक बार चेक करके बताऊंगा, बट यस यू कैन फॉलो देम। एंड ऐसा नहीं मैंने आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी दिखाया, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी दिखाया, दोनों दिखाया। तो दिस गिव्स यू अ क्लियर आइडिया कि अगर आप वेल्स को देख रहे हो कि वेल्स बड़े लोग या बड़े ट्रेडर्स किस तरीके से कौन से कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ अगर ट्रेड करोगे तो वो भी आपकी बहुत